हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के बारे में कि हम ये 15 डेज़ में हरियाणा सीईटी की तैयारी कैसे करें और हमें इस टाइम पीरियड में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि इतना कम टाइम पीरियड है और जिसने पहले एग्ज़ाम दिया होगा उसे पता भी होगा, जो पहले हरियाणा के एग्ज़ाम देता होगा उसे भी इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करती हूँ हरियाणा जीके की, तो सबको पता है हरियाणा जीके आपके एग्जाम में 25 मार्क्स की रहती है। हरियाणा जीके की बात कर लेते हैं। हरियाणा जीके में 25 मार्क्स की रहती है, तो हरियाणा जीके में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सबका सब करना है जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटेंट जो है, बहुत ज़्यादा मार्क्स का कंटेंट आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, आपको इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारे के सारे टॉपिक्स आपको हरियाणा जीके में करने हैं और अपडेटेड टॉपिक कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं हरियाणा करंट अफेयर की बात करती हूँ, तो आपको डेली का करंट अफेयर पढ़ने की नीड नहीं है। आप उसमें क्या करेंगे, मैराथन क्लासेस कर लेंगे। ठीक है, आपको करंट अफेयर्स में सिर्फ और सिर्फ मैराथन क्लास ही देख लेनी है और आप 3 से 4 मैराथन क्लासेस देख लेना और टॉपिक वाइज आप हरियाणा जीके कर लेना, करंट अफेयर कर लेना, तो वो ज़्यादा ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। जैसे सूरजकुंड मेला है, 26 जनवरी थी, या बजट है हरियाणा का। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो उनमें से ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं और हर बार बजट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बजट का टॉपिक बहुत ज़रूरी कर लेना है। अभी मैं आपको बस ऐसे ही बता रही हूँ, इसी वीडियो में आपको सारे टॉपिक्स लिख के बताऊंगी कि आपको कौन से करने हैं। इसके बाद अगर हम हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में भी जो मेन टॉपिक्स होंगे वो भी मैं आपको लिखकर बताने वाली हूँ। मतलब जितने भी ऑल ओवर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सिलेबस है, उसमें से कौन से मेन जो टॉपिक्स रहेंगे, कौन से इस टाइम पर आपको टॉपिक्स कर लेने हैं, वो सारे के सारे अभी आपको लिखे हुए फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, और आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होगा ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्योंकि आपका 15 डेज़ का टाइम है, आप क्या करेंगे, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में रहेगा। जब ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम रहेगा तो आपको वो पेन पेपर बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम कम रहता है और कम टाइम में हम पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, उस सर्कल को भी अच्छे से फिल नहीं कर पाते हैं। तो वो सब आप क्या करेंगे, आप किसी भी बुक शॉप से जाकर अपने जो सर्कल फिल करने वाली पेपर होता है वो ले आना और उसमें ऐसे इसको फिल करते जाना। ठीक है, तो यहाँ से आप पेपर अटेम्प्ट करना भी सीख जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात कर लेती हूँ आपकी नेगेटिव मार्किंग की, तो अगर वैसे आपके एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी सर्कल को फिल नहीं करते हैं तो उसके लिए आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, लास्ट वीडियो मतलब जब आपका एग्ज़ाम में 4 से 5 दिन का टाइम रहता होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी बस आपको ये जानना है कि आपको तैयारी को कैसे करनी है और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आई नो मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, बट मैंने जितनी मैराथन क्लासेस करा रखी हैं, जितना सिलेबस करवा रखा है, उनको आप मेरी वीडियो लेक्चर से देख लेना। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, क्योंकि उसमें मैंने मोस्ट ऑफ हरियाणा जीके करवा रखी है और वो इस तरीके से कराई हुई है जैसे कि आपको क्लास देखते ही याद भी हो जाएगा, ट्रिक्स के साथ करा रखी है। ठीक है, ओके, तो अभी मैं आपको सारा का सारा रिटन फॉर्म में बता देती हूँ कि आपको कौन से टॉपिक्स इस बार पढ़कर जाने हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहें और लास्ट वाला जो ये टॉपिक वाला सेशन है इसको देखना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, जो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको इन दिनों में जिनकी बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी है, मतलब इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ HSSC के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है 2015 से लेकर 2025 तक जितना भी कोई एग्ज़ाम हुए हैं, उन सब में जो भी टॉपिक आपको मिलता है, जो भी सिलेबस, जो भी सब्जेक्ट आपको मिलता है, उन सबको बहुत अच्छे से कर देना है। क्योंकि 50% ऑफ द आपका पेपर जो है वो आपके प्रीवियस ईयर में से ही आता है। मान लो आपने 50% पेपर जो है प्रीवियस ईयर में से कर दिया, ठीक है, बाकी क्या करेंगे आप, बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको भी आते होंगे, तो इससे आपके स्कोर बनने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर मैं हरियाणा जीके की बात कर लेती हूँ, 25 नंबर में हरियाणा जीके रहती है। और हरियाणा जीके की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा जीके में आपको कंप्लीट हरियाणा जीके पढ़नी है। हरियाणा जीके के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा जीके आपके पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स की पूछी जाएगी
और इसके साथ साथ कहीं से कुछ भी आपके हरियाणा जीके में पूछा जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मतलब आप अगर इंटरेस्टेड है सुनने में, तो हरियाणा की पॉलिटी, हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर और हरियाणा का लिटरेचर, ये सब इसमें ही आ जाता है। और जो इसके डांस, थीम, ये नृत्य होते हैं, ये सब भी आर्ट कल्चर में आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक वाइज पढ़ देने हैं, ठीक है ना। मैंने अपने चैनल पर एक एक वीडियो करवा रखी है और बिल्कुल अच्छे से कराई हुई है। अगर किसी का दिल करे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी अगर आप देख लेंगे तो। मैंने वो वीडियोस एस्टेट के टाइम पर कराई थी। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप वो वीडियो देखेंगे तो मेरा चैनल मतलब बढ़ेगा या इस तरीके के, मेरे माइंड में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं आपको दूसरी वीडियोज़ बनाकर भी गलत गाइड भी कर सकती थी, लेकिन मैं ना तो कभी आज तक मैंने ऐसा किया है और ना ही मैं आगे ऐसा करूँगी। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास कम टाइम है और कम टाइम में आप अच्छी प्रिपरेशन कैसे करें, उसके लिए मैं आपको वो वीडियो सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ऊपर नंबर दिया गया है, तो आप इन नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसे ऐड कर दिया है हरियाणा का इतिहास, भूगोल, संस्कृति और पर्यटन, हरियाणा शहर के ज़िले, मतलब हरियाणा के प्रमुख शहर और ज़िले। 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट आपको एकदम कर देनी है, रीड कर लेना अच्छे से। मोस्ट ऑफ हरियाणा जी के हो जाती है। उसके बाद रिवर्स जो है वो हरियाणा की ज्योग्राफी में ही आ जाएंगी। मैंने इसी तरीके से करा रखा है। अगर मैंने ज्योग्राफी का कोई टॉपिक कराया है तो ज्योग्राफी के सारे टॉपिक जो है एक ही वीडियो में ऐड करके पढ़ाए हुए हैं, ताकि आपका उसमें टाइम वेस्ट ना हो। जैसे त्यौहार, मेले, ये सब किस में आ जाएगा, आर्ट एंड कल्चर और इन सब में चला जाएगा। ये भी मैंने कराया हुआ है। प्रमुख खेल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो मोस्ट ऑफ करंट के क्वेश्चन आते हैं, जो आज जो स्पोर्ट्स में चल रहा है, या 2025, 2023, 2022 में किसने कौन सा मेडल जीता था, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो आपके हरियाणा की फेमस पर्सनैलिटी है, उनमें से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं। फिर चाहे वो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, चाहे एक्टर हो, डायरेक्टर हो, है ना, चाहे कोई फिल्म मेकर हो, चाहे कोई कवि हो, या फिर कोई तरीके से पत्रकार हो, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर मैं हरियाणा के करंट अफेयर की बात करती हूँ तो बहुत सारे बच्चों को करंट अफेयर में डाउट होगा, लेकिन करंट अफेयर का टॉपिक जो है, करंट अफेयर बहुत ईजी तरीके से करने का तरीका मैं बताती हूँ आपको। सिर्फ आपको मंथ वाइज करंट अफेयर करना है। मंथ वाइज करंट अफेयर की कहीं से भी वीडियोज़ देख लेना, और इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज करंट अफेयर पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज कहाँ से पढ़ेंगे, मतलब कहीं से भी जहाँ भी आपको देखने को मिले। वैसे मैंने पहले टॉपिक वाइज बच्चों को करंट अफेयर कराए थे, और उनमें से एज इट इज़ एक एक वीडियो में से 3-3, 4-4 क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे मैंने पहले फॉरेस्ट रिपोर्ट कराई थी, कौन से मतलब टीजीटी के टाइम पर कराई थी, जब HSSC टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, और जब ग्रुप डी का एग्ज़ाम था तब भी कराई थी। तो एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ से उठाए गए थे। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो नई रिपोर्ट है, या जो भी आपके पास इससे पहले वाली रिपोर्ट जो अवेलेबल है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, करंट अफेयर में। इसके साथ साथ हरियाणा का बजट जरूर पढ़ेंगे। बजट में नई योजनाएं भी होती हैं, न्यू स्कीम्स भी होती हैं, न्यू स्कीम्स में से क्वेश्चन भी आते हैं। तो बजट आपको जरूर पढ़ना है, और कंप्लीट डिटेल के साथ बजट आपको पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि पूरे चांसेस हैं बजट में से क्वेश्चन पूछे जाने के, और हर बार पूछे जाते हैं। इसके बाद जो भी आपकी न्यू स्कीम्स हैं, पुरानी स्कीम्स हैं, हर तरीके की स्कीम्स में से क्वेश्चन आएगा। तो ये स्कीम का जो चैप्टर है वो आपको बहुत अच्छे से रट्टा लगा लेना है कि हमने स्कीम के टॉपिक किए हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी आपके मेले हुए हैं, जैसे सूरजकुंड मेला है, अभी हाल ही में मैंगो मेला लगा हुआ था, ठीक है। तो ये जितने भी टाइप के मेले हैं, ये सब आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। जैसे अभी स्पोर्ट्स के बारे में बताया, तो न्यू स्पोर्ट्स में क्या रहा है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका हरियाणा जीके का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अभी 15 दिन के टाइम में आप इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। पढ़ने को तो बहुत सारा सिलेबस होता है, बहुत वाइड होता है, लेकिन पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको सारे टॉपिक बता रही हूँ। इसके बाद ये देखो, करंट अफेयर में मैंने ऐड कर ही दी है। जैसे रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, हरियाणा की खेल और संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन हो गए, हरियाणा में क्या महत्वपूर्ण घटनाएँ रही, हरियाणा का बजट क्या रहा, ये सब आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद अगर मैं हिंदी की बात कर लेती हूँ, तो हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहते हैं। जैसे संधि का क्वेश्चन टॉपिक है, संधि में से हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। समास में हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे वर्ण विचार का टॉपिक होता है कि इसका जो उच्चारण स्थल है वो क्या है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अलंकार में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कई बार छंद में से क्वेश्चन आ जाते हैं। वाक्य से क्वेश्चन आ जाते हैं कि सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, कैसा वाक्य है। क्रिया में से क्वेश्चन आ जाते हैं। विपरीतार्थक शब्द जरूर पूछ लिए जाते हैं।
और एक शब्द के लिए अनेक शब्द। और वो जो गिनती वाले होते हैं, कई बच्चे होते हैं जिन्हें हिंदी की गिनती नहीं आती, तो ऐसे पूछ लेगा बामा लिख कर, ऐसे पूछेगा ये क्या है 73, मतलब इस तरीके से पूछ लेगा जैसे भी हम हिंदी में लिखते हैं। और इसको ऐसे मैचिंग करने के लिए दे देगा कि बताओ इसमें से कौन सा इसका मैच है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद विशेषण और वाक्य शुद्धि में से क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद हम अगर मैं नेक्स्ट बात कर लेती हूँ 1 सेकेंड, जैसे अगर मैं अंग्रेजी की बात करती हूँ तो अंग्रेजी में इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम, तो इंग्लिश में आपके वॉइस का टॉपिक, ठीक है, नरेशन का टॉपिक, टेंस का टॉपिक और वर्ब का टॉपिक, ये चारों के चारों टॉपिक, मतलब इस टॉपिक्स जो हैं हमारे, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अभी इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स पर फोकस रहना है। फालतू की चीज़ें पढ़ना बंद कर दो और इन टॉपिक पर फोकस हो जाओ, इनको बहुत अच्छे से कर लो। अगर आप ये टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेंगे तो इंग्लिश ग्रामर में कहीं से कुछ भी आ जाए, आप बहुत ईजिली उनको पास करते जाएंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक को कर लेना और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर रहता है, उसके एक्सप्लेनेशन देख के जाना, क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में रिपीटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं इंडियन जीके की बात करती हूँ, इंडियन जीके में आपके भारतीय इतिहास, भूगोल, भारत की राजनीति यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण और विज्ञान, ये सारा का सारा रहता है। और इसमें ही करंट अफेयर भी आपका ऐड रहता है, ठीक है। तो करंट अफेयर भी रहेगा और ये सब चीज़ें भी रहने वाली हैं। तो इसमें क्या रहेगा आपका, जो करंट अफेयर इंडियन लेवल पर करंट अफेयर है उसके 1 से 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। बाकी आपका एग्ज़ाम जो है इन क्वेश्चन पर फोकस्ड रहेगा इंडियन जीके में, ठीक है। साइंस जो है वो आप एनसीईआरटी वाली पढ़ सकते हैं, जैसे 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी उठा लो, एक दिन में एक करते जाओ, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ईजिली हो जाएगा आपसे। हिस्ट्री कर लो, एंशिएंट कर लेना और मॉडर्न हिस्ट्री कर लेना, मेडिवल में से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूगोल, ज्योग्राफी में से सिर्फ आपको इंडियन ज्योग्राफी करनी है। इसके बाद अगर भारत की पॉलिटी की बात करती है तो पॉलिटी सारी कर लेनी है। इकोनॉमिक्स में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इनको भी करके जाना, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट रीजनिंग, आपको बेसिक रीजनिंग कर लेना, क्योंकि हर एचएसएससी के एग्ज़ाम्स में जो रीजनिंग है बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती, कैलकुलेटिव आ जाती है लेकिन टफ नहीं होती। बेसिक रीजनिंग जिसको आती है वो इजीली मार्क्स इसमें ले सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मैथ की बात करती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथ में आपको प्रॉफिट लॉस का टॉपिक अच्छे से करके जाना है, लाभ और हानि का, सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छे से करना है, एवरेज का टॉपिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद सीआई और एसआई का टॉपिक, मैं कहती हूँ इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कई बार, अगर आपने नहीं किए होंगे तो आपके नंबर चले जाएंगे। मैं हर बार इन टॉपिक को छोड़ देती थी क्योंकि मुझे समझ में नहीं आते थे और फिर मेरे इनमें से मार्क्स कट जाते थे, तो मुझे बहुत दुख लगता था और फिर मैं पेपर में भी रह जाती थी। तो इन टॉपिक को आप अभी से अच्छा कर लो, टाइम एंड वर्क कर लो, ज्यामिति में जैसे सर्कल है, क्यूब है, कौन है, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो हैं इनके ऊपर फोकस रह के करोगे तो आप आसानी से नंबर ले सकते हो। मैथ में अपने कुछ टॉपिक्स बढ़ा लेना अगर ये हो जाए तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एचएसएससी सीईटी में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यही मुझे आपके साथ शेयर करना था। आप इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल रहेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी हमारी प्लान के साथ। तब तक आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।